जय गुरुदेव। बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे मिथ्या गर्व का परिणाम। समुद्र तट के किसी नगर में एक धनवान वैश्य के पुत्रों ने एक कौवा पाल रखा था। वह उस कौवे को बार बार अपने भोजन से बचे अन्न देते थे। उनकी जूठन खाने वाला वह कौवा स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खाकर खूब मोटा हो गया था। इससे उसका अहंकार बहुत बढ़ गया था। वह अपने से श्रेष्ठ पक्षियों को भी तुच्छ समझने लगा था और उनका अपमान करने लगा था। एक दिन समुद्र तट पर कहीं से उड़ते हुए कुछ हंस उतरे। वैश्य के पुत्र उन हंसों की प्रशंसा कर रहे थे। यह बात कौवे से सही नहीं गई। वह उन हंसों के पास गया और उसे उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ हंस प्रतीत हुआ उससे बोला, मैं तुम्हारे साथ प्रतियोगिता करके उड़ना चाहता हूँ। हंस ने उसे समझाया, भैया हम तो दूर दूर उड़ने वाले हैं। हमारा निवास मानसरोवर यहाँ से बहुत दूर है। हमारे साथ प्रतियोगिता करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? तुम हंसों के साथ कैसे उड़ सकते हो? कौवे ने गर्व में आके कहा, मैं उड़ने की 100 गतियाँ जानता हूँ और प्रत्येक से 100 योजन तक उड़ सकता हूँ। उड़ीन, अवड़ीन, पड़ीन, डीन आदि अनेकों गतियों के नाम गिनाकर वह बकवादी कौवा बोला, बतलाओ इनमें से तुम किस गति से उड़ना चाहते हो? तब श्रेष्ठ हंस ने कहा, काक तुम तो बड़े निपुण हो, परंतु मैं तो एक ही गति जानता हूँ जिसे सब पक्षी जानते हैं। मैं उसी गति से ही उड़ूंगा। गर्वित कौवे का गर्व और बढ़ गया। वह बोला, अच्छी बात है, तुम जो गति जानते हो उसी से उड़ो। उस समय कुछ पंछी वहां और आ गए थे। उनके सामने ही हंस और कौवा दोनों समुद्र की ओर उड़े। समुद्र के ऊपर आकाश में वह कौवा नाना प्रकार की कलाबाजियां दिखाता पूरी शक्ति से उड़ा और हंस से कुछ आगे निकल गया। हंस अपनी स्वाभाविक मंद गति से उड़ रहा था। यह देखकर दूसरे कौवे प्रसन्नता प्रकट करने लगे। थोड़ी देर में ही कौवे के पंख थकने लगे। वह विश्राम के लिए इधर उधर वृक्ष युक्त द्वीपों की खोज करने लगा, परंतु उसे उस अनंत सागर के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इतने समय में हंस उड़ता हुआ उससे आगे निकल गया था। कौवे की गति मंद हो गई। वह अत्यंत थक गया था और ऊंची तरंगों वाले भयंकर जीवों से भरे समुद्र की लहरों के पास गिरने की दशा में पहुंच गया। हंस ने देखा कि कौवा बहुत पीछे रह गया है तो रुक गया। उसने कौवे के समीप आकर कहा, काक तुम्हारी चोंच और पंख बार बार पानी में डूब रहे हैं। यह तुम्हारी कौन सी गति है? हंस की व्यंग भरी बात सुनकर कौवा बड़ी दीनता से बोला, हंस हम कौवे केवल काँव काँव करना जानते हैं। हमें भला दूर तक उड़ना क्या आएगा? मुझे अपनी मूर्खता का दंड मिल गया। कृपया करके अब मेरे प्राण बचा लो। जल से भीगे अचेत अधमरे कौवे पर हंस को दया आ गई। पैरों से उसे उठाकर हंस ने उसे पीठ पर रख लिया और उसे लादे हुए उड़कर वहां आया जहां से दोनों उड़े थे। हंस ने कौवे को उसके स्थान पर छोड़ दिया। तो बच्चों, यह कहानी हमें बताती है कि हमारा जैसा स्वभाव हो हमें वैसा ही रहना चाहिए। अहंकारवश झूठा दिखावा करने से अपने को बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। खुश रहो बच्चों। जय गुरुदेव।